हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का पर्पस क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में इसे लगाया क्यों जाता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग का सिलेक्शन कैसे करते हैं, और स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ओवरलोड की सेटिंग आपको कितने % पर रखनी चाहिए। क्या आप फुल लोड पे सेटिंग रखेंगे या 80% का जो रूल होता है उसे फॉलो करेंगे, किस हिसाब से ये किया जाता है, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पर दोस्तों, बात ये है कि ये जो टॉपिक है आज का, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मेरे जो आंसर होंगे वो भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो इस पर मैंने जो सेपरेट डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख के इसे पूरे डिटेल में समझ सकते हैं। पर आज का हमारा जो टॉपिक है ये इंटरव्यू ओरिएंटेड है, तो जो आंसर होंगे वो भी उस हिसाब से ही होंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ में स्टार डेल्टा स्टार्टर का पर्पस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए, कोई भी मोटर जब स्टार्ट होती है तो उसका जो स्टार्टिंग करंट है ये फुल लोड के कंपैरिजन में 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा जाता है। अगर किसी मोटर का फुल लोड करंट 10 एम्पियर है तो वो स्टार्टिंग में 60 एम्पियर 70 एम्पियर तक का करंट ड्रॉ करेगी। उसके बाद नॉर्मल रनिंग कंडीशन में जितना लोड है उस हिसाब से करंट आएगा। पर बात यह है कि अगर आपकी मोटर का फुल लोड करंट ही 150 एम्पियर या 200 एम्पियर है तो उसका 6 to 7 टाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक ऐसे स्टार्टर की ज़रूरत है जिसमें स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा करंट ना जाए, क्योंकि अगर फुल लोड करंट ही 200 एम्पियर है तो स्टार्टिंग करंट तो 1000 एम्पियर तक हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर एक रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर है। इसका मतलब ये है कि मोटर टर्मिनल में हम शुरुआत में रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से कम अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और जब टॉर्क ही कम प्रोड्यूस होगा तो जो स्टार्टिंग करंट है वो भी कुछ हद तक आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर में शुरुआत में जब मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रहती है तब रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टेटर में अप्लाई होता है, जिसके वजह से टॉर्क कम होता है, और टॉर्क कम होने के वजह से स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाता है। इसीलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर को रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर भी कहा जाता है। अब दोस्तों, सेकंड पॉइंट ये है कि जब मोटर अपने रेटेड आरपीएम का 75% अचीव कर लेगी तब वो स्टार से डेल्टा में चेंज ओवर हो जाएगी। और अब जब डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में मोटर है तब मोटर में फुल लाइन वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, जिससे फुल टॉर्क भी अप्लाई होगा। लेकिन मोटर क्योंकि ऑलरेडी मोशन में है, मोटर ऑलरेडी घूम रही है, 75% स्पीड अचीव कर चुकी है, तो अब मोटर का जो करंट है वो उतना ज़्यादा नहीं जाएगा जितना स्टार्टिंग में ज़्यादा था। तो ये एडवांटेज होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्टार डेल्टा स्टार्टर से रिलेटेड मैं पूरी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सेकंड पॉइंट दोस्तों ये आता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप कॉन्टैक्टर की रेटिंग कैसे सिलेक्ट करेंगे। आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि स्टार कॉन्टैक्टर कितने रेटिंग का हो, डेल्टा कॉन्टैक्टर कितने रेटिंग का हो, और मेन कॉन्टैक्टर कितने रेटिंग का हो। तो देखिए, जब भी हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करते हैं तो जो मोटर है वो स्टार्टिंग में स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चलती है और फिर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में स्विच हो जाती है। तो जब कोई मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चलती है तो वो अपने फुल लोड करंट का 33% करंट ही ड्रॉ करती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके मोटर का जो भी फुल लोड करंट है उसका 33% कितना होता है ये आप कैलकुलेट करिए, और उससे एक रेंज हायर का कॉन्टैक्टर आप स्टार के लिए चूज़ करेंगे। मतलब आपके स्टार में आप जो कॉन्टैक्टर रेटिंग सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके मोटर के फुल लोड करंट का 33% कैलकुलेट करिए, और उससे एक रेंज हायर का कॉन्टैक्टर आप स्टार के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है डेल्टा की। तो देखिए, जब मोटर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ओवर हो जाती है तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में मोटर अपने फुल लोड करंट का 58% करंट ड्रॉ करती है। तो आपके मोटर का जितना भी फुल लोड करंट है उसका 58% कैलकुलेट करिए, और उसका एक रेंज हायर का कॉन्टैक्टर आप डेल्टा के लिए सिलेक्ट करेंगे। अब बात आती है मेन कॉन्टैक्टर की। तो मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर की जो साइज़ है, जो रेटिंग है, वो सेम होती है। जो डिफरेंस आता है वो स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर में आता है। डेल्टा कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर की रेटिंग सेम होती है। अब दोस्तों, आपके माइंड में अगर ये सवाल आ रहा है कि ये 33% मैंने कहाँ से लाया और 58% मैंने कहाँ से लाया, तो
तो आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ये 33% कहाँ से आया है, 58% कहाँ से आया है, इसके पीछे का लॉजिक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, तो उस वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि आप ओवरलोड की सेटिंग कैसे डिसाइड करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में। तो देखिए, जब हम DOL स्टार्टर की बात करते हैं तो रूल तो ये कहता है कि आपको मोटर के फुल लोड करंट का 80% पर आपके रिले की सेटिंग करनी चाहिए। मतलब अगर आपके मोटर का फुल लोड करंट 10 एम्पियर है तो आपकी रिले की सेटिंग 8 एम्पियर पर होनी अच्छी बात है। पर बहुत बार इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि हमें रिले की सेटिंग फुल लोड पर ही रखनी पड़ती है। यानी कि अगर मोटर का फुल लोड करंट 10 एम्पियर है तो फिर हम 10 एम्पियर पर ही बहुत बार हमें सेटिंग को रखना पड़ता है। 10 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट जाता है तो उस केस में मोटर को ट्रिप बिल्कुल हम कर देते हैं। पर स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप ये रूल फॉलो नहीं कर सकते। स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप ना ही 80% पर रिले की सेटिंग रखेंगे, ना ही फुल लोड करंट पे आप रिले की सेटिंग रखेंगे। इसका रीज़न ये है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर जब नॉर्मल रनिंग कंडीशन में होती है तब वो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में रन हो रही होती है, और हमने अभी देखा कि डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में आपकी जो मोटर है ये फुल लोड करंट का 58% करंट ही ड्रॉ करती है। तो अगर आप रिले की सेटिंग फुल लोड पे रखते हैं या अगर आप रिले की सेटिंग 80% ऑफ फुल लोड पे रखते हैं तो ऐसे में आपकी मोटर ट्रिप ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी मोटर 58% करंट ड्रॉ कर रही है और आपने सेटिंग 80% पर रखी है। तो 80% करंट तो कभी रीच ही नहीं होगा, क्योंकि मोटर लेते ही 58% करंट है। तो इसीलिए आप जो रिले की सेटिंग रखेंगे ये 58% ऑफ फुल लोड के हिसाब से रखेंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि कॉन्टैक्टर रेटिंग कैसे सिलेक्ट करते हैं और फुल लोड करंट की सेटिंग कितने पर रखें ये कैसे डिसाइड होता है। ये सभी प्रैक्टिकल इश्यूज़ है जो प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज़ में आपको करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आंसर दिए हैं, जो शॉर्ट में मैंने 4-5 सेंटेंस में आपको आंसर दिए हैं, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आप पूरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करते। पर अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक जानना हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझना हो, तो आई बटन में मैंने जो वीडियोस दिए हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर से रिलेटेड, जो प्लेलिस्ट मैंने दी है उसे आप देखिए, आपके पूरे कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।